जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात पंचांग व स्कंद पुराण का पाठ सुनाता हूँ। अब इस 12 कल्प में होने वाले वेशों के नाम सुनो। ऋतु, सत्य, भार्गव, अंगीरा, सविता, मृत्यु, शतक्रतु, बुद्धिमान, वशिष्ठ, शाश्वत, त्रिधामा, वेदज्ञ, मुनिवर, वित्र, त्रिवत्र, शत तेजा, समय, भगवान नारायण, कर्क, अरुणी, कृतज्ञ, भरद्वाज, कविश्रेष्ठ, गौतम, मुनिवर, वाश्रवा, सुषमायण मुनि, तणुबिंदु, क्षण, शक्ति, परामर्श, जातुकर्य, विष्णु रूप, साक्षात देपायन मुनि तथा अश्वत्थामा। ये भूतों और भविष्यों व्यास सूचित किए गए हैं। द्वापर में लोक कल्याण के लिए धर्मशास्त्र भी अनेक भेद होते हैं। मनु, अत्रि, विष्णु, हारित, याज्ञवल्क्य, उष्का, उष्णा, अंगीरा, यम, आपस्तंभ, सर्वत्र, कत्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शतातप तथा वशिष्ठ ये धर्मशास्त्रों के प्रवर्तक ऋषि हैं। तत्पश्चात द्वापर की संध्या में और कलयुग के प्रारंभ काल में जब शैव योग नष्ट होने लगता है तब योग से अनादित होने वाले मुनि प्रकट होते हैं। श्वेतावाराह कल्प के कलयुग युग में सर्वप्रथम भगवान रुद्र ही योगेश्वर रूप में प्रकट होते हैं। तदंतर सुतार, तारण, सुहोत्र, कंकण, लोगाची, महामुनि, योगीश्वय, भाव्य, दधिवाहन, ऋषभ, मुनिवर, धर्म, उग्र, अर्त्री, बालक, गौतम, वेदशीर्य, गोकर्ण, शिखंडी, गुहावासी, जटामाली, अटहास, दारुक, लांगनी, संयमी, शूली, डिंडी, मुंडीश्वर, सहिष्णु, सोम शर्मा, लकुलीश तथा कार्यवरोहण आदि इत्यादि योगेश्वर कर्म से होने वाले हैं। वे कलयुग के संक्षेप से शैव धर्म का उपदेश करेंगे। राजन, इस प्रकार कलयुग में शास्त्रों का संक्षेप बताया गया है। अब कलयुग की प्रवृत्ति सुनो जो हर्ष और उद्वेग में डालने वाली है। कलयुग में तमोगुण से व्याकुल इंद्रियों वाले मनुष्य माया, छल, कपट आदि असूया, दोष दृष्टि तथा तपस्वी महात्माओं की हत्या भी करते हैं। कली में मन और इंद्रियों का मंथ डालने वाला राग प्रकट होता है। सदा भूखमरी भय सताता रहता है। भयंकर अनावृष्टि का यह भी प्राप्त होता है। सब देशों में नाना प्रकार के उलट फेर होते रहते हैं। सदा अधर्म सेवन करने के कारण मनुष्यों के लिए वेद का प्रमाण मान्य नहीं रह जाता। प्राय लोग अधार्मिक, अनाचारी, अत्यंत क्रोधी और तेजहीन होते हैं। लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं। इनमें अधिकांश नारियों का सा स्वभाव आ जाता है। उनकी संतान दुष्ट होती है। ब्राह्मणों के दूषित याग, दोष युक्त स्वाध्याय, दूषित आचरण तथा असत शास्त्रों के सेवन रूप कर्म दोष से समाप्त प्रजा का विनाश होता है। क्षत्रिय और ब्राह्मण नाश को प्राप्त होते हैं। वैश्य तथा शूद्र की बुद्धि वृद्धि होती है। शूद्र लोग ब्राह्मण के साथ आसमान पर सोते हैं, बैठते हैं और भोजन भी करते हैं। शूद्र ब्राह्मण के आचार को अपनाते हैं और ब्राह्मण शूद्र के समान आचरण करते हैं। चोर राजाओं की वृत्ति में स्थित होते हैं और राजा लोग चोरों के समान बर्ताव करते हैं। पतिव्रता स्त्री कम होने लगती है और उल्टाओं की संख्या बढ़ती है। कलयुग में भूमि
प्राय थोड़ा फल देने वाली होती है, कहीं कहीं वह अधिक उपजाऊ होती है। राजा लोग निडर होकर पाप करते हैं, वे राक्षस नहीं, वर प्रजा की संपत्ति हड़प लेने वाले होते हैं। कलयुग में प्राय क्षेत्रीयतर जाति के लोग राजा होते हैं। ब्राह्मण शूद्र की वृत्ति से जीविका का चलाने वाले होंगे। शूद्र ब्राह्मण से अविंदन होकर समय वाद विवाद करने वाले होंगे। वे द्विजों को देखकर भी अपने आपस में उठकर खड़े न होंगे। द्विज लोग मुंह पर हाथ रखकर नीचे से नीचे शूद्र के भी कान में अत्यंत विनयपूर्ण कोई बात कहेंगे। द्विजों के सामने भी शूद्र ऊंचे आसन पर बैठे रहेंगे। यह बात जानकर भी राजा उन्हें दंड नहीं देगा। देखो काल का कैसा प्रभाव है। अल्प विद्या और अल्प भाग्य वाले ब्राह्मण सुंदर सुंदर फूल तथा अन्य प्रकार के अलंकारों से शूद्रों की अर्चना करेंगे। कलयुग के ब्राह्मण पाखंडियों के न लेने योग्य दूषित दान को भी ग्रहण करते हैं और उसके कारण दुस्तर रोरक नरक में पड़ते हैं। करोड़ों द्विज कली काल में तप और यज्ञ का फल बेचने वाले तथा अन्यायी होते हैं। मनुष्यों के संतानों के पुत्र थोड़े और कन्याएं अधिक होती हैं। कलयुग में मनुष्य वेद वाक्यों तथा वेदार्थों की निंदा करते हैं। रुद्रों ने जिसे समय रच लिया हो वही शास्त्र एवं प्रमाण माना गया है। हिंसक द्विज प्रत्येक प्रलप होंगे और गोवंश का क्षय होगा। दान यदि कोई भी धर्म अपने शुद्ध रूप से नहीं फलित होगा, साधु पुरुषों का अनेक प्रकार से विनाश होगा। राजा लोग प्रजा के रक्षक न होंगे। कलयुग का अंतिम भाग उपस्थित होने पर केवल जनपद के लोग अन्न का व्यापार करेंगे। ब्राह्मण वेद बेचने का होगा। स्त्रियां व्यभिचार से अर्थोपार्जन करेंगी। घरों में स्त्रियों को प्रधानता होगी। वे अपवित्रता कपड़े पहनने वाली तथा कर्कश होगी। बहुत अधिक भोजन में लिप्त होकर क्षमा चाहूंगा, चुड़ैलों माइक के खराब होने से भांति आवाज प्रतीत होगी। कलयुग में प्राय सब लोग वाणिज्य वृत्ति करने वाले होंगे। इंद्र छूटपुट वर्षा करने वाले होंगे। मनुष्य दूरसंचार सेवक और व्यर्थ के पाखंड में घिरे होंगे और सब लोग एक दूसरे की याचना करेंगे। उस समय लोगों को पाप करने की तनिक भी शंका नहीं होगी। जब कलयुग के संहार का समय आएगा, उस समय मनुष्य पराया धन हड़पने वाले, पर स्त्रियों को सतीत्व नष्ट करने वाले तथा 15 वर्ष की आयु वाले होंगे। चोरों के घर में भी चोरी करने वाले तथा लूट के घर में भी लूट मार करने वाले होंगे। ज्ञान और कर्म दोनों का अभाव हो जाने से सब लोग उद्यम करना छोड़ देंगे। उस समय कीड़े चूहे और सर्प मनुष्य को डसेंगे। वर्ण और अक्षर का धार्मिक वर्ण और आश्रम धर्म के विरोध में जो अन्य पाखंड सुने जाते हैं, वे सब उस समय प्रकट होंगे और उनकी वृद्धि होगी। कलयुग में स्त्री और पुत्र से दुख, शरीर का संहार, सदा रोगी रहना तथा पाप करने के आग्रह, खंड आदि दोष परिक्रमा बढ़ते ही जाएंगे। राजन, यद्यपि कलयुग का समस्त दोषों का भंडार है, तथापि उसमें एक महान पुरुष भी है, उसे सुनो। कली काल में थोड़े ही समय संकलन थोड़े ही समय साधन करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में लोग ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य कलयुग में श्रद्धा परायण होकर वेदों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे धन्य है। वे त्रेता में 1 वर्ष तक तथा द्वापर में 1 मास तक तथा कलेश सहन पूर्ण धर्मानुष्ठान करने वाले बुद्धिमान पुरुष को फल प्राप्त होता है। वह कलयुग में 1
दिन के अनुष्ठान से मिल जाता है। राजन, कलयुग में भगवान विष्णु और शिव की नियम पूर्ण उपासना करने वाले जितने मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं, उतने अन्य युगों में 3 युगों तक उपासना करने से प्राप्त होते हैं। राजन, 28वें कलयुग में जो कुछ होने वाला है उसे सुनो। कलयुग के 3290 वर्ष व्यतीत होने पर इस भूमंडल का वीरों का अधिपति शूद्रक नाम वाला राजा होगा, जो चर्चित नगरी में आराधना करके सिद्धि प्राप्त करेगा। शूद्र पृथ्वी का भार उतारने वाला राजा होगा। तदंतर कलयुग के 3310वें वर्ष के नंदवंश का राज्य होगा। चाणक्य नाम वाला ब्राह्मण उन नंदवंशियों का संहार करेगा और शुक्रतीर्थ में ये अपने समस्त पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित की अभिलाषा करेंगे। इसके सिवा कलयुग के 3020 वर्ष निकल जाने पर इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य होंगे। वह नवदुर्गा की सिद्धि एवं कृपा से राज्य पाएंगे और दीनों का उद्धार करेंगे। तदंतर 3100 वर्ष और अधिक बीतने पर शक नामक राजा होंगे। उसके बाद कलयुग के 3600 वर्ष बीतने पर मगध देश में हेम सदन से अंजनी के गर्भ से भगवान विष्णु का अंशावतार स्वयं भगवान बुद्ध प्रकट होंगे, जो धर्म का पालन करेंगे। महात्मा बुद्ध के अनेक उत्तम चरित्र स्मरणीय होंगे। अपने भक्तों के लिए अपने यशोगाथा छोड़कर वे सर्वलोक में चले जाएंगे। भक्तजन उन्हें सर्व पापी हारी बुद्ध कहेंगे। तत्पश्चात कलयुग के 4400 वर्ष बीतने पर चंद्रवर्ष में महाराज प्रमिति का प्रादुर्भाव होगा। वे बहुत बड़े सेना के अधिपति तथा अत्यंत बलवान होंगे। करोड़ों मलेच्छों का वध करके सब ओर से पाखंड निवारण करेंगे। इस केवल विशुद्ध वैदिक धर्म की स्थापना करने महाराजा प्रमिति का देवहासन गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र प्रयाग में होगा। तत्पश्चात किसी समय काल के प्रभाव से जन्म प्रजा अत्यंत पीड़ा होने लगेगी। तब भयंकर धर्म का आश्रय लेकर शस्त्रता पूर्ण बर्ताव करेगी। कोई बंधन न रहने के कारण राज्य लोभ से पर्याप्त हो झुंड के झुंड निकलकर एक दूसरे के लूटेंगे और मारेंगे। सभी श्रम से पीड़ित होकर अत्यंत व्याकुल रहेंगे। उस समय वैदिक और समार्थ धर्म नष्ट हो जाने पर सब एक दूसरे के आघात से नष्ट होंगे। धार्मिक और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। सब में करुणा, स्नेह और लज्जा का अत्यंत अभाव हो जाएगा। सभी लोग नाटे कद के होंगे। उनकी पूरी आयु 25 वर्ष की होगी। उनके मन में इंद्रियां विकास तीव्रता व्याकुल होगी और वे घर तथा स्त्री का परित्याग करके हाहाकार करते हुए बाहर भटकेंगे। वर्षा न होने से भी अधिक जीविका मारी जाएगी और सब लोग दुखी होकर ऋषि और पालतू पशुपालन का काम छोड़कर पर्वतों पर रहने वाले अपने देह छोड़कर नदी और समुद्र पर रहने समुद्र के तट पर निवास करेंगे। पर्वतों की गुफा में रहेंगे। अत्यंत दुखी हो मांस और मल फूल जीवन निर्वाह करेंगे। पुनः चीथड़े, वलकल और पत्ते तथा मर्ग चरम धारण करेंगे। सभी आक्रमण और तथा अवश्य साधनों के रहित होंगे। उस समय शाल्क्य
नामक मलेच्छ मंदिर धर्म का विनाश करेंगे, उस सबका संहार होगा। उत्तम, मध्यम और अधम सब प्रकार की श्रेणियों का विनाश करके वह अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला होगा। तब उस वध करने के लिए संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु सालग्राम में श्री विष्णु यशा के पुत्र होकर अवतरित होंगे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ जाकर उस शाल्य नाम वाले मलेच्छ का संहार करेंगे। वे सब और घूम घुमाकर करोड़ों और अरबों पापियों का वध करके उस धर्म का पालन करेंगे जो वेद मूलक है। साधु पुरुषों के लिए धर्म रूपी नीति का निर्माण करके अनेक प्रकार की लीलाएं करने के पश्चात वे भगवान कल्पी कर्ण धाम में पधारेंगे। राजन, उसके बाद फिर सतयुग का आरंभ होगा। प्रथम सत्य युग, अंतिम सत्य युग तथा 28वां कलयुग, ये सब युगों से कुछ हैं। वशिष्ठ कहते हैं कि शेष युगों की प्रवृत्ति औरों के संगम से अच्छी होती है। कलयुग बीतने पर सतयुग के प्रारंभ में राजा मरु अथवा मरु से सूर्यवंश, देवाही से चंद्रवंश तथा शुद्धदेव से ब्रह्मवंश की परंपरा चालू होगी। राजन, इस प्रकार चारों युगों में व्यवस्था बदली जाएगी। चारों युगों में वही लोग धन्य हैं जो भगवान शंकर और विष्णु का भजन करते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कल हम आपको सुनाएंगे त्रिदेवों की श्रेष्ठता और पापों के भेद, ये हम आपको कल सुनाएंगे। आज का पाठ का विराम यहीं। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। राम।